दोस्तों आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे नंबर 27 और आज की ऑप्शन सेलिंग्स में हम सब सीखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ तक लेना है और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो जाएगा। तो मार्केट ओपन हो चुका है, चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ओपन होते ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया है, जो कि एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर के लिए है और नीचे के लिए क्लोजिंग बेसिक पे ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब मेरा कहना यही है कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहेगा, जो कि एक भी कैंडल अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दिया तो हम क्या करेंगे कि इस जगह पे नीचे के लिए एक टारगेट बना लेंगे इस लेवल तक, जो कि हमारा पहला टारगेट होने वाला है। पहला टारगेट हमारा ए होगा और सेकेंड टारगेट हमारा ए होगा और थर्ड टारगेट को देखा जाए तो थर्ड टारगेट हमारा ए होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू इस रेंज से भी ऊपर नहीं निकाल रहा है और इस रेंज से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। और जब एक कैंडल ऊपर के लिए बना रहा था तो मेरे को ऊपर जाने का मन किया, हमको दिख रहा था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको मैं लॉजिक के कारण से मैं यहाँ पे कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखता कि कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और आप देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू एक रेंज बना रहा है। इस रेंज से अगर ऊपर तोड़ता है, ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है तो ऊपर के लिए एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इस रेंज से अगर नीचे तोड़ता है, नीचे अगर ब्रेक करता है और क्लोज करता है तो नीचे आकर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखते हैं हमारा ट्रेड किधर कौन सा साइड एग्जीक्यूट होता है, जस्ट फॉर आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को मार्केट नीचे आकर क्लोज किया है, मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि हमको इस ट्रेड में भी फिलहाल के लिए इस ट्रेड में हमको लॉसेस 100 रुपये का हो रहा है। और देखा जाए तो अभी भी मार्केट में इसमें नीचे आने के लिए थोड़ा सा डर है, जो कि इस जगह पे अगर देखा जाए इस पॉइंट पे तो ये पॉइंट मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम ऊपर से नीचे आते टाइम कर रहा है। तो हमें इसमें ये देखना है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल से मार्केट नीचे तोड़ेगा तब हमारे लिए एक कन्फर्म इस ट्रेड में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे आया, मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। क्यों किया ये पहले देखें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल नीचे अगर क्लोज किया है, उसके बाद जैसे ही एक कैंडल नीचे आने लगा मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखा जाए तो ये ट्रेड हमको अभी मार्केट फिर से उसी रेंज में जा रहा है। तो अगर हमको मार्केट में इस रेंज से मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहला सपोर्ट ए मिलेगा, इसको तोड़कर अगर नीचे आएगा तो हमारा टारगेट मिलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है। जस्ट फॉर वेट करते हैं। आपसे बात करते करते ये ट्रेड हमारा लॉसेस से अभी ग्रीन में दिखाया था, बट अभी कॉस्ट पे है और 37 रुपये का हमको लॉस चल रहा है। देखते हैं ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट देता है या फिर लॉसेस देगा। दोस्तों इस ट्रेड में बने हुए हमें लगभग 10 मिनट से 15 मिनट से प्लस हो चुका है और देखा जाए तो इस ट्रेड में हमको 250 रुपये का प्रॉफिट दिखा चुका है। और देखा जाए तो ये जो ट्रेड है, जिस हिसाब से मैं सोचा था कि इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, परफेक्ट देखो तो क्लोजिंग किया है मार्केट आकर नीचे और अपने ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया हूँ। और ये जो ट्रेड जो मेरा है, जैसे ही इसके नीचे आया, अब देखना कि इस लेवल को मार्केट एक बार टच करने के लिए आएगा। उसके बाद तुम देखना यहाँ पे अगर इस ट्रेड में मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो तुम देखना कि ये जो मैं लाइन खींच रखा हूँ, यहाँ पे मार्केट एक बार टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। तो ये जो टारगेट है हमारा काफ़ी जल्दी मार्केट अचीव कर देगा। तो कम से कम इस लेवल को मार्केट तोड़कर नीचे आना चाहिए। और जस्ट आपके सामने देखते देखते ये हमारा प्रॉफिट 95 रुपये के पास अभी चल रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर यहाँ पे और छोटा एसएल हमारे लगाने का हुआ तो मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन कर दे, इस जगह पे अगर कंसोलिडेशन कर दे और नीचे आ जाए तो अपने एसएल को ट्रेल करके मैं नीचे लेके चले आऊँगा किसी इस जगह पे। और देखना यही रहेगा कि इसके नीचे आने के बाद थोड़ी सी रफ्तार बढ़ेगी, इसके नीचे जब आएगा उसके बाद इस जगह तक थोड़ा सा धीरे धीरे अभी रफ्तार बढ़ेगा। जस्ट फॉर वेट करते हैं। तो गाइस जस्ट देखते देखते ये हमारा ट्रेड में 300-350 रुपये का प्रॉफिट तक दिखा चुका है। और देखा जाए तो जहाँ से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ, इस जगह से अगर देखा जाए तो मात्र 5 पॉइंट से 10 पॉइंट मैक्सिमम आया होगा और हमारा प्रॉफिट जो है कि ज़्यादा तेज़ी में बढ़ रहा है। तो इसका कारण यही है कि हम प्रीमियम दिखा और लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और जस्ट आपसे बात ही करते करते इस ट्रेड में हमको 400 रुपये से प्लस का प्रॉफिट भी दिखा चुका है। तो देखते हैं इस ट्रेड को। सबसे बड़ा यहाँ पे देखना ये है
कि ये जो इसके लिए सपोर्ट जोन है इसको तोड़कर मार्केट को कम से कम नीचे आना चाहिए। और अगर इस जगह पे एक बात और तुम देखो तो यहाँ पे जो कैंडल बनाया है, ये कैंडल को देखो तो एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल है, बट यहाँ पे एसएल लगाने का परफेक्ट जगह हमको यहाँ पे दिख रहा है। और इस टाइप मैंने अपने ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट कर सबसे पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे देखो तो नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। मतलब यहाँ पे मार्केट देखा जाए तो 1 2 3 4 बार सपोर्ट ले चुका है। तो अब कितना बार मार्केट एक ही जगह को सपोर्ट लेता रहेगा। इसीलिए जितना बार मार्केट में सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट होता है उतना ही कमज़ोर हो जाता है। तो जस्ट आपके सामने देखते देखते ये हमारा लेवल भी मार्केट अचीव कर चुका है, जो कि मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि इसको इस लेवल से अगर मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले इसके लिए ए रेंज है, जो कि पहला टारगेट हमारा मार्केट ने अचीव कर चुका है, जो कि एक ही कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब दूसरा टारगेट के लिए हम जस्ट फॉर वेट करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में प्रॉपर कोई लेवल सपोर्ट एरिया नहीं होता है, एक रेंज होता है, जो कि इस रेंज से लेकर इस रेंज इसके लिए एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और मार्केट यहाँ से नीचे तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अब एक दो कैंडल रुकना चाहिए। अगर रुकता है तो और जल्द यहाँ पे और जल्दी हमारा टारगेट नीचे के लिए अचीव करेगा। अगर रुकने में थोड़ी सी भी देर करती है तो देखना कि यहाँ पे हो सकता है इसको टेस्ट करे, उसके बाद नीचे आए। और जस्ट आपसे बात ही करते करते और आपसे देखते देखते हमारा प्रॉफिट 570 का दिखा चुका है। तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट कहाँ पे कटता है। सो दोस्तों जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा प्रॉफिट 900 रुपये से प्लस का दिखा चुका है। और जो कि मैंने आपको जस्ट अभी एक टारगेट दिया था कि इसके पास तक रुकना चाहिए। रुका तो भी बढ़िया है, नहीं रुकता तो भी बढ़िया, क्योंकि हमारा मार्केट सीधे टारगेट की तरफ जा रहा है। और जस्ट फॉर देखते देखते ये हमारा प्रॉफिट 900 रुपये से प्लस दिखाया था, 950 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि अभी ये प्रॉफिट चल रहा है 780 रुपये के आसपास चल रहा है, 800 रुपये 850 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं ये जो कैंडल अभी जस्ट नीचे आया है, इस कैंडल को आप बाच करना, क्योंकि ये कैंडल का क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऊपर हो गया तो समझो कि फिर से ये जो रेंज है एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो इसका क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होता है तो एक दो कैंडल के बाद इसके बाद नीचे इसको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो तुम देखना कि इसको हो सकता है टेस्ट करने के लिए इस लेवल को फिर से जाए, उसके बाद फिर से हमारा टारगेट देने की संभावना बनाएगा। तो एक कैंडल फिलहाल के लिए जस्ट आपसे बात करते करते और देखते देखते ही एक कैंडल ऊपर जा चुका है, और इस कैंडल को अभी क्लोज करने में 3 मिनट बचा हुआ है। तो 3 मिनट के अंदर देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। और जस्ट आपके सामने 900 रुपये का प्रॉफिट से हमें 700 रुपये का दिखा रहा है। तो जस्ट मैंने आपको अभी एक व्यू दिया था कि मार्केट में इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो मार्केट एक बार फिर से इसको सपोर्ट लेने के लिए चला जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे एक कैंडल अब रुकेगा, उसके बाद हो सकता है ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट फिर से दे सकता है। अगर यही कैंडल नीचे आ गया तो वेल एंड गुड, हमारा टारगेट देखते देखते भर में दे देगा और अच्छी बात है। तो दोस्तों देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट 1100 रुपये से प्लस तक का मार्केट दिखा चुका है, जो कि इस जगह पे जहाँ पे मार्केट अभी आ रहा है उससे नीचे ही था। फिर भी हमारा प्रॉफिट इसी जगह पे 900 रुपया दिखाया था, और जस्ट अभी उसके ऊपर ही है। फिर भी हमारा प्रॉफिट इसमें देखा जाए तो अभी 900 रुपया से प्लस दिखाया था, पर अभी 1000 रुपये का हो चुका है। तो देखते हैं ये ट्रेड में कहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक होता है और कितना प्रॉफिट आज के दिन में हम बुक कर पाते हैं, क्योंकि कुछ दिखेगा तभी मैं यहाँ से इस ट्रेड से मैं एग्जिट करूँगा। और देखा जाए तो अगर इस ट्रेड में हमको एग्जिट करना होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट में क्लोजिंग मिल जाता है तो मैं हो सकता है कि इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों कैंडल का क्लोजिंग को देखते हुए यहाँ से निकलने में फ़ायदा हमको दिखेगा। जस्ट फॉर वेट करते हैं यहाँ पे क्या करता है। सो दोस्तों इस ट्रेड में बने हुए हमको लगभग 25 मिनट हुआ है। इस ट्रेड में हमको लगभग 70% से प्लस मार्केट हमारा टारगेट अचीव कर चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आपको मैं ये बोलता हूँ कि आपको कभी कभी ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपके साइड में चला जाएगा, और कभी कभी आपको ट्रेड लेने के बाद आपको बहुत मार्केट परेशान करेगा, परेशान करते करते आपको टारगेट देगा। तो उसी तरीके से देखा जाए तो मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मार्केट हमारे साइड में चला आया। तो ऐसा आपको हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको परेशान भी मार्केट करेगा। तो अभी हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, नीचे हमारे साइड में आया, और इसी ट्रेड में हमको 1100 रुपये से प्लस का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि अभी 800 रुपये के आसपास चल रहा है।
जस्ट फॉर वेट करते हैं, देखते हैं हमारा प्रॉफिट कहाँ पे और कितना में कटता है। यह जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम मार्केट से ऊपर से आते टाइम कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक कैंडल हमारे लिए बीच में रुक चुका है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का मार्केट ले चुका है। यहाँ पे ये तुम मत देखना कि यहाँ पे मार्केट 10 20 50 कैंडल यहाँ पे रुकेगा या फिर इसके नीचे ही नहीं आएगा। भाई सब कुछ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन जो हमारा सपोर्ट है एटलीस्ट यहाँ पे एक कैंडल रुका है, मतलब यहाँ की ये सपोर्ट हमको काम मार्केट किया है। और देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट 1192 रुपये का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि तुम मार्केट में ये जो कैंडल अभी फिलहाल के लिए लाइव ट्रेड कर रहा है, इस कैंडल को तुम देखोगे तो इस कैंडल को अभी क्लोज करने में मात्र यहाँ पे 3 मिनट बचा हुआ है अभी। और देखा जाए तो ये कैंडल मार्केट हमारे नीचे हमारे साइड में आ चुका है और इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ है 1200 रुपये 50 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है। और इस कैंडल का अगर क्लोजिंग नीचे आकर करता है तो तुम देखना कि हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी अचीव कर देगा, क्योंकि इस ट्रेड में हमको क्लोजिंग ही चाहिए, नीचे के लिए क्लोजिंग चाहिए, तब हमारा टारगेट काफ़ी जल्दी अचीव करेगा। और जस्ट देखते देखते भर में हमारा प्रॉफिट 1300 रुपये से प्लस का दिखा चुका है। जस्ट फॉर वेट करते हैं कुछ टाइम और। जो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग्स के हिसाब से मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को ऑप्शन सेलिंग्स का आदत नहीं है। इसीलिए मैं ट्रेड को जब एग्जीक्यूट करता हूं तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं करता हूं। आप देखते होगे कि जो ऑप्शन ट्रेडर रहता है, ऑप्शन सेलर रहता है, वो इसी रेंज में ऑप्शन सेल करेगा और नीचे आने के लिए वेट करेगा, क्योंकि उसको इसी जगह पे प्रीमियम डीके का बेनिफिट होगा। लेकिन मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूँ। आप देखोगे ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद मार्केट हमारे साइड में जाता है और उतना ज़्यादा प्रीमियम को डीके नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीमियम डीके कर चुका होता है। और जस्ट आपसे बातें करते करते ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। अब हमको लगता है कि मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट ले लेगा, तो इस ट्रेड से हम एग्जिट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर चुका हूं, जो कि इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ है 1155 रुपये का हमको इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। और देखा जाए तो इस ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस जो था 25,300 का सी को मैंने शॉर्ट किया था, जो मेरा टारगेट था इसी लेवल के पास मार्केट यहीं पे पहुंच चुका है। तो अगर जिस तरीके से मार्केट नीचे आया था, अगर यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो देखा जाए तो ऐसा ही में एक बार बड़ा सा जो ट्रेंड रहता है मिस कर जाता है। मेरा रियल था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू किया था, तब हमको इस जगह से मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा पहले मैंने प्रॉफिट को बुक किया हूँ, इसी वजह से हमको 1155 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इसी तरीके से अगर बड़ा सा ट्रेंड को पकड़ना होगा तो इतना छोटा सा फ्लक्चुएशन को हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो छोटा हमको टारगेट थोड़ा ज़्यादा अचीव होता है, तो छोटा टारगेट अचीव करना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो टारगेट है, जब मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और मार्केट इस लेवल पे आया था, मैं आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से एक बार रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा तो ये लेवल हमको काफ़ी जल्दी दे देगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक कैंडल रोका, फिर नीचे चला आया, उसके बाद फिर नीचे आने के बाद सेकेंड हमारा टारगेट आने के बाद मार्केट घूमकर अपने टेस्ट करने के लिए अपने लेवल के पास तक गया है, जो कि ये लेवल इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस एरिया ऊपर के लिए काम कर रहा है ना। तो अब क्या है कि तुम देखना कि इसके लिए आते टाइम इसके लिए एक सपोर्ट का काम नीचे करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर रुक गया का 2 कैंडल तो फिर से हमारे इस लेवल तो मार्केट आने के लिए संभावना थोड़ा सा दिखेगा। जस्ट फॉर व्यू हमारा यही है। तो हमारा ट्रेड आज का कंप्लीट हो चुका है। 1155 रुपये का प्रॉफिट में आज के दिन मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।